हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लास्ट टॉपिक हमने किया था उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को लास्ट में हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक वायर की वजह से और रिंग की वजह से। तो रिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो ये रिंग थी हमारे पास, जिसपे हमने क्या कहा था कि क्यू चार्ज है, आर रेडियस की रिंग है, इसकी वजह से एक्स दूरी पे इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आया था वो था के क्यू एक्स बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। क्या ये रिजल्ट आया था? ये रिजल्ट आया था अपना। हाँ जी, अब इस पे हम काम करेंगे। क्या करेंगे कि मुझे ये बताना है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो भाई साहब कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात मुझसे एक चीज जनरल रिजल्ट पूछा जाता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी। जैसे कि मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे भी क्या होगी, 0। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम आया होगा, कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम वैल्यू आई होगी ना, तो वो निकालनी है। तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है वो कितना है, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये था। तो मैक्सिमम मिनिमम के हम क्या काम करते हैं, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दूंगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाय डी एक्स, किसके साथ, एक्स के साथ। एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदल रही, तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेता हूं। अच्छा जी, u बाय वी रूल, u बाय जो वी रूल था इसमें क्या करते थे, पहले ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले को ऐसे ही माइनस, ऊपर वाले ऐसे ही नीचे वाले को डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। क्या इसका ये डिफरेंशिएशन होता था? तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या करूंगा, पहले ऊपर वाले का x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 इनटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही इनटू नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2। कितना आएगा भाई, 1/2। बहुत बढ़िया, अच्छा जी। और इसके बाद क्या आ जाएगा, अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करूंगा, इसके अंदर का डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 बदलेगा कौन, x, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, और इसको इक्वल टू किसके कर दो भाई, 0 के। इसको इक्वल टू किसके किया, 0 के किया। किस लिए करते हैं ये, मैक्सिमा और मिनिमा। अगर मेरे को किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी है तो मैं क्या करूंगा, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो ये वैल्यूज कितनी आएगी मेरे, के क्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा, यहां से क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ कॉमन लिया मैंने, यहां पावर हाफ बाहर ले लूंगा तो कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से कितना आया, 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये कभी 0 नहीं होगा। 0 कौन होगा, ये वाली टर्म। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय। मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां मिलेगी, r बाय √2 डिस्टेंस पे। मतलब माइनस प्लस का मतलब क्या है कि जब भी स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस आता है। ये रिंग है, रिंग के इधर भी r बाय √2 पे, रिंग के इस डायरेक्शन में भी r बाय 2 पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको एक बार अपनी नोटबुक में ढंग से उतार दीजिए और समझ में आया सभी को, ये क्या अपना u बाय v रूल है डिफरेंशिएशन का। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का ग्राफ बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, देखिए मुझे मैक्सिमम मिनिमम कहां मिला, r बाय √2 पे। तो मैंने रखी है रिंग, मान लो यहाँ पे y एक्सिस में ऐसे रिंग रखी है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, यहाँ पे x के साथ, और ये क्या अपना इलेक्ट्रिक। एक चीज देखिए, हमने कल रिजल्ट लिखे थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी
KQX by R cube when x is less than R and E is equal to KQ by x square when x is greater than R। ये रिजल्ट था। अच्छा, ई सेंटर पे कितना है 0। तो एक चीज देखिए, जब ग्राफ मेरा सेंटर पे है 0 है, उससे जैसे ही थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं, मेरा ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और बाद में मेरा डाउनवर्ड ऐसे अपवर्ड कनकेव की फॉर्म में होगा, है ना। और मुझे पता है r/√2 पे और -r/√2 पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो एक साइड का ग्राफ बनाऊं तो मैं ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पे से टर्न करके और क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये ग्राफ जाएगा, इस एक्स एक्सिस को कभी ये टच नहीं करेगा। समझ में आया सभी को। इसी प्रकार इधर होगा। अगर मुझसे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इस ग्राफ को क्या बनाऊंगा, इस प्रकार बनाऊंगा, ऐसे इस तरफ स्ट्रेट लाइन था, ये थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, विद डायरेक्शन पूछा है, तो रिंग है, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको ग्राफ को ऊपर ना बनाते हुए अगर वेक्टर पूछा है तो ग्राफ क्या बनेगा, इस प्रकार ये ग्राफ नीचे बन जाएगा, क्योंकि हमसे वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ पूछा है। समझ में आई सभी बात। तो ये काम करेंगे हम जब मेरे को रिंग के बारे में रिजल्ट पूछा जाएगा। तो ये जो रिजल्ट थे, ये ग्राफ था हमारा, किसका था, रिंग का था। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी हमें पता लग गया इसमें। समझ आया सभी को, ओके। तो अब हम नेक्स्ट जो काम करेंगे रिंग का ही करेंगे। अभी मैं कहता हूं कि अभी जो हमने काम किया, कंप्लीट रिंग थी मेरी, तो कंप्लीट रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना है, 0 है। क्यों अभी, क्योंकि ये सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि रिंग अपनी ऐसे, इस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएंगे, आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये क्या करेंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, 0। बट अगर हम कहें कि मेरी सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, कैसी, सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब 0 नहीं होगा। रेडियस कितना ले लिया मैंने, r, हाँ सर ले लिया। मैंने कह दिया कि इसको हमने कितना चार्ज दिया, q, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितना होगा, q बाय पाई r। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, q बाय पाई r। इसके लिए क्या करूंगा, लाइन चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करूंगा, थीटा एंगल पे जाऊंगा, एक डी थीटा का एलिमेंट कट करूंगा, हमेशा ये करते हैं जब रिंग आती है। तो थीटा एंगल पे जाऊंगा, डी थीटा कट करूंगा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। ये लेंथ कितनी होगी भाई, आर डी थीटा। यहाँ पे चार्ज छोटा सा चार्ज डी क्यू कितना होगा, लेमडा आर डी थीटा, चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। बहुत बढ़िया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k dq बाय r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k dq कितना है, लेमडा r d थीटा बाय r स्क्वायर। r से r कैंसिल हो गया, तो k लेमडा d थीटा बाय r। क्या ये रिजल्ट आएगा, हाँ जी आएगा। अब मैं कहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पार्ट की वजह से इधर होगी, इधर होगी, वेक्टर होती है, तो इसको सिंपल इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप। तो इसको क्या करेंगे हम, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा, इधर क्या आ जाएगा डी ई cos थीटा, और इधर आएगा डी ई साइन थीटा। समझ में आया, हाँ जी। तो डी साइन थीटा है ये। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि इधर से थीटा एंगल पे जाके एक एलिमेंट कट करूंगा, वो भी आएगा, इधर वाला कंपोनेंट आएगा डी ई cos थीटा, ये क्या आ जाएगा डी sin थीटा। क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी ई साइन थीटा, क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा। और इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, थीटा की वैल्यू कहां से कहां, अगर तुम कहो कि हम ये पार्ट साथ ले गए तो ये कैंसिल हो गया,
और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ये कितना हो गया 2d sin थीटा। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ 2 टाइम्स कर लेता हूँ। अब लिमिट कहां से कहां होगी 0 से π/2। अब लिमिट कहां से होगी 0 से π/2। तो ये लिमिट लगा दूंगा 0 से π/2। तो कितना आ जाएगा ये भाई देखिए यहाँ से 2de कितना है k लैम्डा d थीटा वाया k लैम्डा d थीटा को sin थीटा के साथ लिख लेता हूँ और इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। ये सभी कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएंगे अपने इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो लिमिट 0 से π/2 तो कितना हो गया 2k लैम्डा बाय r sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos थीटा लिमिट 0 से π/2। तो ये हो गया 2k लैम्डा बाय r 2k लैम्डा बाय r cos थीटा का वैल्यू चलो माइनस cos π/2 माइनस ऑफ माइनस cos 0। cos π/2 कितना होता है 0 होता है और माइनस माइनस क्या होता है प्लस cos 0 कितना होता है 1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 2k लैम्डा बाय r। किसी को कोई परेशानी? तो ये क्या है मेरी सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी को समझ में आया? किसी को कोई परेशानी तो इसको उतार लीजिए अच्छे से। ओके तो ये था अपना, अभी तक हमने देखा रिंग देखा और सेमी सर्कुलर रिंग देखा। अगर मेरे को एक कोई एंगल पे आर्क दी जाए और उस आर्क को चार्ज दे दिया जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, समझ रहे हो? तो पहले खुद से ट्राई करना, सेम मेथड है सेम तरीका है। तुम्हें आता है नहीं आता, अभी तक समझ में आया नहीं आया, खुद से ट्राई करके देखिए फिर देखिए रिजल्ट। कि मान लो कि मेरे पास ये आर्क है, रेडियस r, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। मान लो कि ये एंगल मेरे को दिया हुआ है अल्फा, ये एंगल कितना दिया हुआ है अल्फा। तो क्या करूंगा, मान लो कि मैं कहता हूं कि यहां से थीटा एंगल पे गया और क्या कट कर लिया, सभी को बहुत अच्छे से पता है क्या कट करेंगे यहाँ पे डी थीटा एंगल, ये छोटी सी आर्क जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आर डी थीटा और जिसपे 4d क्यू कितना आएगा लैम्डा आर डी थीटा, वेयर लैम्डा इज क्यू बाय ये एंगल कितना है अल्फा। इसको अगर मैंने क्यू चार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्यू चार दिया हुआ है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी क्यू बाय अल्फा। तो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस डायरेक्शन में होगी, ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, भाई ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो ये DE है तो ये कितना होगा DE cos थीटा और ये कितना हो जाएगा DE sin थीटा। अच्छा जी, ऐसी थीटा एंगल पे इधर कट किया जाए उसकी वजह से भी क्या आएगा इधर DE, इधर क्या आ जाएगा DE cos थीटा और इधर क्या आ जाएगा DE sin थीटा। सर DE sin थीटा से DE sin थीटा कैंसिल हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और कितना आएगा E net इज इक्वल टू 2DE cos थीटा 2। DE की वैल्यू कितनी है भाई, DE की वैल्यू अभी लिख लेते हैं हम, DE की वैल्यू होगी ध्यान से देखिए DE इज इक्वल टू K लैम्डा R D थीटा बाय R स्क्वायर, चार कैंसिल हो गया तो कितना आएगा K लैम्डा बाय R इंटू cos थीटा D थीटा और इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां होगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्योंकि जब ये एलिमेंट ले रहा हूं ये एलिमेंट इसके साथ आ रहा है तो जब यहां से यहां तक जाऊंगा तो ये एलिमेंट भी साथ आ जाएंगे। तो लिमिट आएगी थीटा की 0 से लेके अल्फा, ये पूरा एंगल कितना है अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा बाय 2। तो 0 से अल्फा बाय 2 तो कितना हो गया 2k लैम्डा बाय r। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा होगा, लिमिट लगेगी 0 से अल्फा बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा बाय 2, sin 0 क्या हो जाएगा 0। अच्छा लैम्डा को क्या लिख सकता हूं मैं थीटा बाय, सॉरी थीटा नहीं है चार्ज q है, लैम्डा क्या है चार्ज q, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू q बाय अल्फा डालूंगा तो 2k लैम्डा की जगह आ जाएगा q बाय r इंटू अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2। इस 2 को इसके नीचे ले आओ अल्फा के, तो एक चीज है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आई k q बाय r साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बाय 2। ये किसका रिजल्ट है, एक r जो सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड कर रही है
अल्फा एंगल कर रही है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू आर साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बाय 2। किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं, तो इसको उतार लीजिए। समझ में आया? तो ये काम था अपना रिंग का, रोड का और रिंग का हमने काम किया। तो इनके ऊपर कुछ 2-4 एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें करके अभी, तो इसको उतार लीजिए। सभी ने लिख लिया तो मैं साफ कर देता हूं। तो सबसे पहले बेसिक सा एग्जांपल रोड के ऊपर करता हूं मैं। जो रोड का हमने रिजल्ट दिखाया था, याद है सभी को, कल किया था। एक परपेंडिकुलर रिजल्ट आता था और एक पैरेलल आता था। परपेंडिकुलर आता था साइन की टर्म्स में और पैरेलल आता था अपना कोस की टर्म्स में। तो मैंने कहा कि अपना पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल 1। यहां से ए डिस्टेंस की दूरी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो ये रिजल्ट कितना था अपना, के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और ये रिजल्ट था इस डायरेक्शन में कितना, के लैम्डा बाय डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, वेयर दिस इज थीटा 2 एंड दिस इज थीटा। समझ में आया सभी? हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया समझ में आया। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के लैम्डा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई, ए इंटू साइन 60 प्लस साइन 30। और ये रिजल्ट कितना आएगा, के लैम्डा बाय ए इंटू कॉस थीटा 2 कितना भाई 30 माइनस कॉस 60। और इनकी वैल्यूज लिख के हम रिजल्ट लिख सकते हैं। समझ में आया सभी को कैसे वैल्यूज लिखनी है? समझ में आया? तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल था ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि मान लो कि मेरे पास एक रोड है जो कैसी है, इंफिनिटी तक जाती है, और ये पॉइंट है फिक्स है, मुझे पता है ये इनफाइनाइट नहीं है, एक साइड के एंड का पता है। यहां से डी दूरी पे हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है 37 डिग्री। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अभी हमने जो रिजल्ट किया था वो क्या था, उसमें जो ये वायर है, ये वायर है, इसके एक पॉइंट है जिसके एक पॉइंट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर और एक पॉइंट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नीचे। बट यहाँ पे क्या है, दोनों पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आ गए। जब इंटीग्रेशन में हमने लिमिट्स पुट करी थी तो वहां पे नीचे वाले एंगल के लिए हमने क्या किया था, माइनस थीटा 2 किया था। अगर तुम्हें ध्यान नहीं है तो तुम पीछे जाके लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो, है ना। बट जब ये ऊपर चला गया तो मुझे माइनस की जरूरत नहीं है, तो उस एंगल को मैं क्या करूंगा, अब जब वैल्यूज पुट करूंगा तो उसको नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा वहां पे, क्योंकि माइनस तो मैं पहले ले चुका हूं। अब फिर से माइनस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि डी जो के लैम्डा, ये जो रिजल्ट लिखे थे मैंने, के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एंड के लैम्डा बाय डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, इनमें d is the perpendicular distance from wire and theta 1 and theta 2 are the angle in opposite sense। एंगल इन अपोजिट सेंस का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर और नीचे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो यहां से देखिए, तो क्या करूंगा, मेरा एक थीटा 1 तो कितना है 90 डिग्री एंड थीटा 2 कितना होगा माइनस 37 डिग्री एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस d कितना आ जाएगा, d ये नहीं है, इस वायर को एक्सटेंड करिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, ये कितना है d cos 37। तो cos 37 कितना होता है 4d/5, 4d/5। तो इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना रहा हूं मैं, तो रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, k लैम्डा बाय 4d/5 इनटू sin 90 प्लस sin 37, सॉरी माइनस 37। और ये जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 5k लैम्डा बाय 4d इंटू cos माइनस 37 प्लस cos 90। अच्छा जी, cos 90 कितना है भाई 0, cos माइनस कितना होता है cos प्लस,
अरे cos माइनस एक्स कितना होता है, cos एक्स ही होता है ना, माइनस का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे sin माइनस क्या होता है, माइनस बार आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा sin 1 माइनस ये कितना होता है 37, 3/5। तो ये कितना हो गया 2/5। ये कितना आ जाएगा 2/5। तो ये आ जाएगा 2/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो इस तरफ का कितना आ जाएगा k λ/2d। और इधर कितना आएगा sin 37 कितना होता है भाई, सॉरी cos 37 कितना होता है 4/5। तो ये सिंपल आ जाएगा k λ/d। समझ आया? तो इनका नेट निकाल लेंगे हम इधर और सॉल्व कर लेंगे वेक्टर की फॉर्म में। समझ आया? तो इस प्रकार हम इन फॉर्मूला का यूज करेंगे कि जो ये d है, d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और θ1 एंड θ2 आर द एंगल इन अपोजिट सेंस। कोई परेशानी? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये थे अपने वायर के एग्जांपल, और जिस प्रकार तुम्हें और भी क्वेश्चन मिलेंगे तुम करना। अब हम करते हैं अपने वायर और रिंग की कॉम्बिनेशन। कई बार क्वेश्चन दिखते हैं हमें, वायर और रिंग की कॉम्बिनेशन होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। जैसे कि मैं बात करता हूं, मान लो कि मेरे पास एक वायर है, ये क्वार्टर वायर सर्कल है, और ये फिर इंफिनिटी पे चला, और इस पॉइंट में मुझे क्या चाहिए, और ये डिस्टेंस है d, इस पे क्या चाहिए मुझे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा जी सर, चार्ज वायर तो बताया ही नहीं आपने। चार्ज मान लो कि यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है ये कंप्लीट, और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो अब देखिए इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कैसी वायर है, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट के रिजल्ट याद है हमें, सेमी इनफाइनाइट के λ/d, के λ/d याद करो। इधर क्या था k λ/d, इधर क्या था k λ/d। ये रिजल्ट निकाले थे हमने। तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में कितना आएगा k λ/d, और इसकी वजह से इधर होगा कितना k λ/d, अपोजिट डायरेक्शन है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इधर होगा k λ/d, और दूसरा अपोजिट इस डायरेक्शन में होगा कितना k λ/d। क्या ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो मतलब इस वायर और इस वायर की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो गया, 0। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट आएगा किसकी वजह से आएगा, इस वायर की वजह से आएगा, जो कि कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और रिजल्ट याद है सभी को, आर्क का निकाला था ना अभी हमने, क्या था KQ/R इंटू साइन α/2 डिवाइडेड बाय α/2। क्या ये रिजल्ट निकाला था अभी हमने? तो यहां देखिए k 2k, 2 को यहां ले जाता हूं, θ/α इज लैम्डा, θ/α क्या था, लैम्डा था। 2k/r इंटू साइन कितना एंगल है ये 45, अल्फा कितना पूरा 90, आधा कितना हो गया 45, तो साइन 45 तो कितना जाएगा 2k लैम्डा इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2/r, तो कितना हो जाएगा √2k λ/r। तो नेट रिजल्ट कितना आएगा इसका √2k λ/r। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा √2k λ/r, और डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी। समझ आया, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री नीचे की तरफ। समझ आया? तो इस प्रकार हम रिंग और वायर की कॉम्बिनेशन से रिजल्ट कर सकते हैं। कोई और परेशानी किसी को? तो इस प्रकार के अनंत रिजल्ट्स हैं जो हम करेंगे।